जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और चैप्टर नंबर 7 जिनका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करने से पहले हम इनके बारे में जान लेंगे। कुछ उसका नियम दिया गया है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो ये इनके नियम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका चैप्टर जो है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और ये चैप्टर नंबर 7 है। तो देखिए, ये पहले दिया गया है, हम इसको लिख दिए पहले ताकि समझने में आसान हो। तो ये जो है यहाँ पे बनाया गया है, देखिए एक ये होता है, ये हुआ एक्स वाला ये प्लस में और ये माइनस में, फिर यहाँ पे वाई वाला हुआ और ये प्लस में हुआ और ये माइनस में, इस तरह से बनाया रहता है। अब देखिए, ये जो इस साइड है, इस साइड वाले को क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और इस साइड वाले को द्वितीय चतुर्थांश, और इस साइड वाले को तृतीय चतुर्थांश, और इस साइड वाले को चतुर्थ चतुर्थांश ये बोलते हैं। और इसका चिन्ह देख लीजिए आप, ये प्लस प्लस, ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो गया, प्लस प्लस। और इस साइड देख लीजिए, ये माइनस में और ये है प्लस में, तो माइनस और प्लस ये लिख दिए। उसके बाद आप ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि माइनस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्लस में दिया गया है एक्स और माइनस में वाई, तो यहाँ पे प्लस और माइनस लिख दिए। ये आप समझ लिए। आइए अब इसको हम समझते हैं। तो देखिए, पहले क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की y माइनस अक्ष से दूरी उस बिंदु का x माइनस निर्देशांक या भुज कहलाती है। किसी बिंदु की y माइनस अक्ष से दूरी, अब देखिए मैं ये y है, तो इससे ये जो दूरी है, ये दूरी ये क्या है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, तो दूरी उस बिंदु का x माइनस निर्देशांक या भुज कहलाती है, ये लिख दिए। अब चलिए दूसरा लाइन यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की x माइनस अक्ष से दूरी उस बिंदु का y माइनस निर्देशांक या कोटि कहलाती है। अब x से देख लीजिए, x से ऊपर देखिए या फिर यहाँ देखिए, ये क्या है, y निर्देशांक है, x से y निर्देशांक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है किसी बिंदु के x माइनस अक्ष से दूरी उस बिंदु का y माइनस निर्देशांक या कोटि कहलाती है। अब उसके बाद दूसरा पे चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि x माइनस अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप के होते हैं तथा y माइनस अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक y, 0, y के रूप के होते हैं। इसको समझिए, x माइनस अक्ष पर। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये जो है ना, ये ग्राफ का दिया गया है, जैसे ग्राफ में बनाए होंगे आप लोग कि यहाँ पे दिया रहता है, जैसे मान लीजिए x बराबर 4 और y बराबर 0, तो ये 4 तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि x का मान 4 है, इसमें हम देख लिए यहाँ पे 4 है, और 0 कैसे लाएंगे वो देखिए, 0 जो है इसी में रहता है, ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हुआ, ये 0 हुआ। अब यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 4,0 ये लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मान दिया गया है जो वो वैसे ही रहेगा, और 0 का मान उससे में दिया रहता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो इसी में दिया रहेगा। तो मैं कहेगा 4 और 0 का निकाल के 4, 3 और 0 का तो 3 यहाँ पे दे देंगे, इसमें 3 0 आ जाएगा। ये चीज़ आप समझ लिए। यहाँ पे x और 0 के रूप के होते हैं, या फिर x और यहाँ पे y है तो y के रूप के होते हैं, क्योंकि एक x आता है एक y होता है, तो इसको x, y लिखिए या फिर 4,0 लिखिए। तो ये समझ लिया आप। अब दूसरा यहाँ पे क्या था, x, 0 के रूप के होते हैं, हाँ, तथा यहाँ देखिए, तथा y माइनस अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक y, 0 के रूप के होते हैं। यहाँ पर भी वही कह रहा है कि y माइनस अक्ष, जैसे कि ये देखिए y है, यहाँ पर भी वही होगा ना। जैसे मान लीजिए y का मान है 5 और x का मान है 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x, y लिखिए, और क्या बोलते हैं y, x लिखिए, या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या बोलते हैं 5,0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y में क्या कह रहा है 5, तो y कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 है, क्या है 5 है, और 0 भी हमें लिखना है। तो हम अभी बताए हैं कि इसी में 0 रहता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5,0। तो y, x बोलिए या फिर 5,0 बोलिए, तो वही दिया गया यहाँ पे 0 और y दिया गया है, 0 के x रख दीजिए तो xy हो गया। ये चीज़ आप समझ गए, ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट था। अब चलिए, एक क्या क्या पॉइंट बताए, एक ये पॉइंट, दूसरा ये, तीसरा ये, उसके बाद इसी में एक पॉइंट यहाँ से था y माइनस अक्ष से। अब चलिए लास्ट क्या है कि दूरी सूत्र। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, समझ गए। सवाल जो बनाएंगे प्रश्नावली 7.1 में, उसमें जो सवाल होगा उसमें हमें ये यूज करना पड़ेगा दूरी सूत्र, और ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हाँ, इससे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो बनाए हैं इससे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि चतुर्थांश का, ये चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो ये देखिए प्लस माइनस। तृतीय चतुर्थांश का पूछेगा
तो माइनस माइनस। तो इस तरह से कई सारे ऑब्जेक्टिव इसमें बन सकते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। हाँ, तो दूरी सूत्र बता रहे थे। देखिए दूरी सूत्र क्या है, यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर में दिया गया है। तो देखिए ये हुआ इम्पोर्टेंट सूत्र जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये दिया गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हुआ सूत्र, इसे हम बोलते हैं दूरी सूत्र। ये देखिए दो सूत्र लिखे हैं, दोनों सूत्र में से हम किसी भी सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का वही आएगा। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी था जो बताना चाहिए। प्रश्नावली 7.1 से पहले ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप जा कर के प्रश्नावली 7.1 को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।